यस गाइस, आपको आई थिंक ये जो पॉइंट होगा वो क्लियरली समझ में आ जाएगा होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो होता है इस तरीके का इंडिकेटर्स का काम करता है। जैसा मैं बता दूं, जो पीएच स्केल होता है वो इस तरीके का इंडिकेटर्स का काम करता है और वह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। जो पीएच होता है, जो पीएच स्केल होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पीएच स्केल में एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आते हैं पीएच स्केल पे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई पीएच स्केल है और पीएच स्केल कुछ इस टाइप का होता है और पीएच स्केल 1 से लेकर स्टार्ट होता है 14 तक और बीच में इसका जो डिवाइडेशन पार्ट होता है, जो हाफ डिवाइडेशन पार्ट होता है, वो 7 होता है। अब मैं यहाँ पे 7 को ऐसे क्रॉस कर दूं और मान लीजिए हमने ये 1 लिखा, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, 9, 10, 11, 12, 13 और हो गया 14। आइए यहाँ पे 13 एंड 14 थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और एंड 13 एंड 14 पीएच स्केल्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब हम सभी लोग जानते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वे 1 से लेकर के 14 तक स्टार्ट होता है और इसका मिडिल जो पॉइंट होता है वो होता है 7। अब हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया कि ये कोई सॉल्यूशन है, हमने कोई पार्ट लिया और इस पार्ट में हमने कोई सॉल्यूशन को रखा और हमने इस सॉल्यूशन को रखा और सॉल्यूशन रखने के बाद हमने इसमें कोई इंडिकेटर, मान लो हमने पीएच स्केल पे मैंने इस सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन पता नहीं है किस चीज का है, एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है कि न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है। हमने इस सॉल्यूशंस को एक ड्रॉपलेट के जरिए हमने इसको एक 1 ड्रॉप जो है इसको लेकर के हम पीएच स्केल पे ड्रॉप करेंगे। और जैसे ही पीएच स्केल पे सपोज करो, पीएच स्केल पे जैसे ही मैंने इसको डाला और ये रीडिंग दिखाया 1 से लेकर के 6, यानी 1 to 6 के अंदर, यानी हमने इस एक बूंद सॉल्यूशन को लेकर के जब हमने पीएच स्केल पे डाला तो वो पीएच स्केल पे जो रीडिंग आई वो कितनी आई, 1 से लेकर 6 आई। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर मान लो कि हमने इसी सॉल्यूशंस को लेकर के और मैंने इस पे डिप कराया, यानी इस पे प्रोवाइड कराया और देखा कि इसकी रीडिंग जो है 7 से एबव है, यानी 7 आई थिंक जो है हमने कह दिया कि 8 से, यानी 7.01 से लेकर के और कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम आपको बता दें 1 से लेकर के 6 या 6.9 तक, 1 से लेकर के 6.9 तक अगर हमने देखा कि जो सॉल्यूशन की पीएच स्केल की जो वैल्यू आ रही थी वो 1 से लेकर के 6.9 तक, तो उस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 7.01 से लेकर के 14 तक आती है तो उसको बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर वो 7 पे आकर के स्टॉप हो जाती है, अगर वो 7 पे आके स्टॉप हो जाती है तो उसको कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब पीएच स्केल से तो हमें पता चलता ही है, पीएच स्केल से हमें पता चलता है, पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि ये एसिड है सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन था कि बेसिक सॉल्यूशन था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन था, ये तो पता चलता है। साथ में हमें इसकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है और कैसे स्ट्रेंथ पता चलती है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलिए, स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमको जानकारी होनी चाहिए तो थोड़ा ध्यान सुनिए। अगर कह दिया कि हमने 2 सॉल्यूशन लिया, सपोज करो ये दोनों सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है और हमारे पास पीएच स्केल दे दिए हैं, ये सॉल्यूशन नंबर S1 यानी फर्स्ट सॉल्यूशन एंड ये सॉल्यूशन इज इक्वल टू S2 सॉल्यूशन, यानी दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। मैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर पता करना चाहूं तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉप A1 ड्रॉप जो है पीएच स्केल पे डाले और पीएच स्केल पे इसकी पीएच की जो वैल्यू आई, अगर इसकी पीएच की जो वैल्यू आई, सपोज करो हमने एक बूंद उठा करके हमने जब प्रोवाइड किया तो इसकी पीएच की वैल्यू अगर 1 आई और मैंने इसी एसिडिक सॉल्यूशन को फिर से
हमने पीएच स्केल पे प्रोवाइड कराया और इसकी पीएच की वैल्यू सपोज करो 2 आई, तो हमें पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो हम देखेंगे कौन सा होगा बेटा, 1 का होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा पीएच स्केल पे जिसकी रीडिंग एसिडिक मीडियम में सबसे कम आती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और ये कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। यही दोनों का मेन रीजन होता है। ये क्यों 1 वाला स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों 2 वाला वीक होता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि 1 से जैसे जैसे पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी 1 से जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो एसिड होता है वो धीरे धीरे वीक की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जैसे ही कोई एसिड अगर 1 से अगर उसकी रीडिंग धीरे धीरे अगर स्लोली या फास्ट वो तुरंत अगर 7 की तरफ इंक्रीज करती है तो हम कहेंगे कि वो वीक एसिड है। अगर वो तुरंत 7 से डिक्रीज की तरफ आएगी तो हम कहेंगे कि वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसलिए पीएच स्केल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पीएच स्केल से हमें पीएच वैल्यू पता चलती है, और जब पीएच वैल्यू पता चल जाएगी तो हम बता देंगे कि एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखिएगा जरा। अगर हम बात करते हैं, ये तो था इन केस ऑफ एसिड, अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ बेस। अब इन केस ऑफ बेस की तरफ बात करेंगे। सपोज करो हमने 2 सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट ले लिया और ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड ले लिया। हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये बेसिक होना होता है। तुझसे मैं कह दूं वापस ना जा।